मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आशा करते गाइस आप सभी अपने घर में बहुत बढ़िया आएंगे। तो मैं आज एक नए ब्लॉग के नई सुबह गाइस। आज का ब्लॉग गाइस इस प्रकार है कि सुबह उठते ही सार मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया था। ब्रेकफास्ट कर भी लिया। कल दाल बनी थी रात को, तो उसी की दाल के परोंठे गूंद के ना फटाफट रोटी बना ली थी। मतलब परोंठे बना लिए थे गाइस, और जस्ट खा के हटे हैं। बर्तन अभी पड़े हुए हैं। तो मेरा लॉजिक है ना कि जब 12 के राउंड में बर्तन धोती हूँ, क्योंकि मुझे आलस आ जाता है ब्रेकफास्ट करने के बाद। गाइस मुझे बहुत आलस आ जाता है, इसकी वजह से मैं धो नहीं पाती हूँ। तो सोचती हूँ मैं कब धोती हूँ, 12-1 के राउंड। और भी इतने काम है। पौधे में पानी तो गाइस आज पापा ने डाल दिया था। मैं देख रही थी पापा जब सब उठे थे ना, मतलब मैं अभी हल्की नींद में थी, पानी डाल रहे थे। ज़्यादा पानी नहीं डालते तो कि ना, वरना पौधे खराब हुए थे। वैसे 3-4 ही है, कल आपको दिखाए थे ना ब्लॉग में। बहुत सारे थे हमारे पास और 3 ही रह गए, क्योंकि स्टोरेज है ना, स्पेस की वजह से। अब बहुत सारे प्लांट्स थे बट अब है ही नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट जब अगला मकान होगा तब हम देखते हैं कोई अच्छे प्लांट्स उगाएँ, तो कि अभी तो उसमें जगह है नहीं है। तो आगे की जो भी लेटेस्ट डिटेल्स के लिए बने रहे ब्लॉग में। और क्या गाइस, मैं इंस्टाग्राम पे अपने ब्लॉग के बारे में इन्फॉर्मेशन डालती हूँ, तो वो देखना ना भूलिए गाइस। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी कौर तरनदीप कौर पे जाइए और मेरी स्टोरी पे जाइए, और मेरे ब्लॉग में जो भी इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे जाके देखिए और बने रहिए ब्लॉग में। अभी ब्लॉग है बहुत इंटरेस्टिंग। देखिए घर की सफाई हो रही है, क्योंकि ना हमारे में ये मान्यता होती है कि संडे को नहीं करते, चारे निकालते। तो कि ना पता नहीं क्या होता है, अशुभ माना जाता है हमारे में, इसलिए फ्राइडे या मंडे भी कर लेते हैं हम, बट संडे को कभी नहीं करते। और जाले इतने ज़्यादा हो गए थे इस कमरे में, बहुत ज़्यादा आते थे, क्योंकि जहाँ पक्का है चलता है ना वहीं पे ज़्यादा जाले आते हैं। तो गाइस मम्मा को करने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं सारी सफाइयों के बाद। ये देख कितनी मोटी परत चढ़ी हुई है। पक्के भी बहुत ज़्यादा परत जमी हुई है। फैन में ना हवा नहीं आ रही थी। ये देखो गाइस मैं समझ गई थी यही कितना होगा। कालक निकल रही है। गैस की वजह से होता है, जक्स लगाने के बावजूद भी ना गाइस ऐसे होता है। जक्स में कितना खींच लेगा यार, है ना। मैं तुम कम चलाते हो। नहीं, उसकी वोल्टेज इतनी ही है, वो इतना ऐसे करता है। कितना ज़्यादा गर्द निकल रही है। चलो अब अच्छी हवा देगा पक्का, एसी की तरह। एसी की तरह कोई दे सकता है हवा। चलो बस गाइस, अब तक मम्मा काम कर रही है, मिलते हैं आपसे। इतनी अच्छी हवा दे रहा है पक्का, मम्मा भी कह रही है पहले इतनी अच्छी हवा नहीं आ रही थी, है ना। बहुत अच्छी हवा दे रही है। बाल देखो कितने ज़्यादा उड़ रहे हैं। हाँ, स्पीड भी गाइस कितनी ज़्यादा है, आपको दिखाती हूँ कितनी अच्छी स्पीड पकड़ी है। क्योंकि 2-4 दिनों से ना ऑयल की वजह से कभी पूड़ियाँ बना रही थी बहन, कभी कुछ बनी, कभी गुजिया बनी थी। तो सारा जो भी इसका धुआं था, जो भी उसका कहते हो, वो चिपक गया था फैन पे। आपको दिखाती हूँ क्या स्पीड पकड़ी है पक्के ने, एकदम फास्ट बुलेट ट्रेन शताब्दी की तरह। तो ऐसा ही करने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सभी को पता है आज फ्राइडे यानी कि शुक्रवार, तो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे का एकदम सभी को पता है कि मम्मा कपड़े धोती है। वैसे तो ना हमारे घर में कपड़े होते नहीं, तो कि 4 मेंबर्स में कितने ज़्यादा कपड़े होंगे, बट फिर भी ना गाइस मम्मा हाइजीन के लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। जब भी कपड़े ज़्यादा आते हैं ना मम्मा फट धो देती है। देखो गाइस उन्होंने डाल दिए कपड़े, आज छत पर डालने वाले कपड़े नहीं है, तो कि ज़्यादा नहीं है कपड़े, तो कि मम्मी जब धो लेती है ना। और कुछ यहाँ पर डाले हैं ऊपर, तो बस धूप बढ़ने वाली है, इससे बड़े धूप बढ़े मैं काली हो जाऊँ। आपसे मिलते हैं बाद में। आप थोड़ा आइडिया समझ ही गए हैं कि मैं किचन में क्या करने आई हूँ। बट मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपने गैस किया है वो गलत गैस किया है। मैं अभी लंच की तैयारी करने नहीं आई हूँ, तो कि गाय लंच की तैयारी मेरी बहन करेगी आई, मैं लंच की तैयारी नहीं करने आई हूँ। वेरी फनी इसकी गाइस टोन, कुछ मैं करूँ वो टोन ना आए। आपको गाइस सुनाई दे गया होगा बिल्ली मौसी आ गई। पहले मैं इस बिल्ली मौसी के लिए ना पानी डाल के आती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। कैसे बिल्ली आ गई और जा ही रही थी, पानी डालना पड़ेगा मुझे लगता है इसके लिए। आपसे अभी बात ही कर रही थी कि हमारे यहाँ पे गाइस बिल्लियाँ का इतना इशू है। पहले तो हमें नीचे नहीं उतरने देती थी, और अब गाइस हमारे घर के नीचे जो मतलब होता है ना, स्टेयर्स के ऊपर जो जगह होती है वहाँ पे रोज़ बैठती है और म्याऊं 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 करती रहती है। तो होती है कोई दूध डाले, कुछ डाले, कुछ डाले, क्योंकि हमारे सामने वाले लोग डालते हैं और नेबर्स वगैरह भी डालते हैं। तो उसकी वजह से वो सिर पर चढ़ गई है। तो मुझे ना उसकी कभी कभी कहते, आपको पता है कि बिल्लियाँ हम लोग मनुष्य समझते हैं, मतलब उनका रोना ठीक नहीं होता, अपशगुन टाइप माना जाता है। मैं भी वैसे तो मैं 21वीं सदी की लड़की हूँ, बट फिर भी गाइस मैं ऐसे मानती हूँ कि होता है ना, कुछ से कुत्ते भौंकते हैं, बिल्लियाँ रोती हैं। मुझे ऐसा लगता है गाइस, आप सबको भी लगता होगा।
जो मेरी बात से सहमत है गाइस उनको तो लगता ही होगा गाइस। तो मैं काम कर रही थी, मैं हाँ वैसे ये बोल रही थी कि मैं कुछ स्पेशल बना रही हूँ गाइस। आपको पता है कि कुछ दिन पहले जब बुआ जी आई थी तो मैंने पापड़ी भल्ले बनाए थे गाइस। तो वो पापड़ी बच गई थी और मम्मा गाइस चटनी तो बची हुई थी, दही लेके आना था गाइस। मम्मी दही ले आई थी और गाइस डोंगा हमारा रेडी है। पापड़ी का मिलने की वजह से सब कुछ इधर उधर हो गया। पापड़ी अभी रेडी है गाइस, मैं दही लेके आ रही हूँ फ्रिज से और बना रही हूँ पापड़ी भल्ले। पापा का तो फ़ोन आ गया, बना रही है तो मेरे लिए ज़रूर रखियो। मैंने कहा हाँ हाँ, अगर मैं बनाऊँगी तो आपके लिए क्यों नहीं रखूँगी। पापा भाई ना इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा वो है। तो जा रही हूँ मैं किचन फ्रिज के यहाँ पे, आपसे मिलते हैं। सो गाइस मम्मा ने नूडल्स भी ले आई हैं, शायद नूडल्स बनाएंगे, देखते हैं। और ले लिया मैंने दही का पैकेट। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस इसको पहले धोना पड़ेगा, फिर ही बनाऊंगी पापड़ी भल्ले। पापड़ी भल्ले गाइस हमारे रेडी हैं बनके। और बाद में हो गया कचरा जो मुझे संभालना है। किचन गाइस जिसकी मेरी बहन ने कहा था कि बहुत ज़्यादा गंदी हो जाएगी, किचन सारी गंदी हो चुकी है और ऊपर से बर्तन भी पड़े हुए हैं गाइस। हालांकि 2 ही बर्तन पड़े हैं, बट गाइस मेरी बहन ने कहा तू सिर्फ ना चकला बेलन और ये तवा तुवा मान ले, बाकी बर्तन मैं धोऊंगी। मैंने कहा अच्छी हो जान छुट्टी चलो। तो बस गाइस इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ, वरना आजकल पता नहीं गर्मी इतनी हो रही है कि पूछो ही मत। मैं इसको फ्रिज में रखाती हूँ गाइस, मैं ना इसको फ्रिज में रख देती हूँ ताकि ठंडा हो जाए। वो ठंडा हो रहा है तब मैं थोड़ा ना क्लीन कर लेती हूँ मैस वगैरह। और फिर गाइस मिलते हैं आपसे 1:30 बजे लंच पे। आज का लंच है बहुत शाही, तो देखना ना भूलना गाइस। लंच हमारे जिसकी मैंने कहा था कि आज लंच है थोड़ा सा यूनिक गाइस, तो कि आज बने हैं दाल के परोंठे गाइस, साथ में मैंने लिया है दही गाइस, तो कि इसके बाद बहुत अच्छा लगता है और समर में गाइस बेनिफिशियल होता है, इससे स्किन ग्लो करती है और डिहाइड्रेशन भी कम होता है गाइस। तो लंच खाने के बाद मिलते हैं, तक के लिए बने रहे ब्लॉग में। लंच तो हमने कर लिया था। आप सोच रहे होंगे जो पापड़ी भल्ले बनाए थे वो कब खाने हैं, किस लिए बनाए थे। तो गाइस आपको पता है कि वो बच गए थे, तो कब से ना पापड़ी रुली जा रही थी, मतलब वेस्ट जा रही थी, तो चलो मैं बना ही लेती हूँ गाइस। तो मेरे सामने बनी है पापड़ी भल्ले गाइस, तो आपसे मिलते हैं। यम्मी यम्मी पापड़ी भल्ले की चाट गाइस रेडी है, किसी को खानी है गाइस आ जाइए और खाइए यम्मी यम्मी डिलीशियस गाइस। तो मैं तो खाने जा रही हूँ, आप भी खाइए और बनी रही ब्लॉग में। मैंने कहा था मैं खाने जा रही हूँ तो यम्मी। इट्स अ होममेड गाइस, बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनती है। बाहर से खाओगे ना गाइस एक तो कॉस्टली भी बहुत होती है और पता नहीं वो हाइजीन की रखते हैं नहीं रखते। तो मेरा प्रेफर है गाइस घर में बनाओ, घर में खाओ और मज़े करो। मैं भी इंजॉय कर रही हूँ, आपके बाद में मिलते हैं। मैं ना सुबह से उदास है, मेरी मम्मी ने मैंने इतना पूछने की कोशिश करी क्या हुआ क्यों सैड है, पर बता ही नहीं दी गाइस। बट अब मुझे लगता है शायद बता दे आप, शायद आपको भी बता दे गाइस। मैं आपके सामने इससे पूछती हूँ, अब बैठी है, अब तो बता दे गाइस को। मैं बुआ जी के लिए उदास बैठी कि बुआ जी आए भी और मुझसे मिल के नहीं गए। तो तू थी क्यों नहीं उस समय। मैंने बुआ जी को फोन करा तो बुआ जी कह रही है कि मैं फिर से आऊंगी जल्दी, तो लेकिन मैंने मिलना है ना बुआ जी से। बट गाय वो पंजाब में रहती है, आना कितना डिफिकल्ट हो जाता है। और वैसे गर्मी के दिन हो रहे हैं। हाँ मैं भी यही कह रही है वो गाइस। मार्केट चली गई थी ना, ये कोई नहीं दोबारा आएगी ना। अब वो ब्लेसिंग दे गई है तेरे को, बहुत सारा प्यार करती है, इससे बड़ी है, घर की बड़ी बेटी है, तो ऑब्वियसली पहला बच्चा है तो इसी से प्यार करती है। वही तो गाइस, बुआ जी ने कहा भी था कि कहाँ चली गई है। शायद बुआ जी ने बोला था, मुझे याद नहीं आ रहा वो वाली क्लिप गाइस। अगर आप, मुझे याद नहीं है, अगर आपने देखनी देख सकते हो गाइस, मुझे याद तो है नहीं है। तो तू उस समय नहीं जाना चाहिए था, बुआ जी का फ़ोन आया भी था बट गाइस ये पहले ही चली गई थी सामान लेने के लिए। और आया जब मेरे को लगा बुआ जी लेट हो जाएंगी, क्योंकि बुआ जी हमेशा कभी ना कभी ट्रेन लेट हो गई, फ्लाइट लेट हो गई। पर अब सर्दियाँ नहीं है, पिछली बार सर्दी में आई थी ना तब ऐसा हुआ जब हम व्लॉगिंग नहीं करते थे, बट अब व्लॉगिंग करने लग गए हैं तो जब बुआ जी आएंगे तो एक बार दिखाई देते हैं। हालांकि वो इतनी स्ट्रिक्ट है, उनको वो मना कर रही थी कि मैं व्लॉग में आना नहीं चाहती हूँ गाइस, बट फिर भी वो आ गई। तो अब कोई बात नहीं, उदास मत हो। फिर आप पता नहीं कब आएंगी, तो पंजाब रहती दिल्ली रहती थी तो वो अब कह रही है वो गाइस, वो फूफड़ जी के साथ ही आएंगी, तो अब देखते हैं क्या होता है। तो उदास ना हो, चेयर अप। बड़े मजाकी हैं।
मेरी बहन और मम्मा कह ही रही थी कि बुआ जी की जाने के बाद इतना उनको वो हुआ, अटैचमेंट तो गाइस हो ही जाती है, वो नहीं आ पाई, इसको एक अलग दुख है गाइस। बट हम तो थे, हमने उनकी मतलब मेरी बहन के बिहाफ पे गाइस बुआ जी हमें ढेरों भर भर के ब्लेसिंग दे के गई है। हाँ, बट ये है कि वो शगुन में 1 रुपया नहीं गई, बट कोई बात नहीं गाइस, शगुन शगुन होता है। एज एन जब गिफ्ट कोई देता है तो हम उसके सामने तो खोलते ही नहीं कितना है क्या है, बट उसकी कॉस्ट नहीं होती है, वो दिल से दिया गया, दिल से गाइस कोई भी चीज़ होती है गिफ्ट वो दिल से दी जाती है, उसे खोलना नहीं चाहिए। कभी कभी कोई लोग कर लेते हैं ना कि गिफ्ट लिया, फिर मान लो राखी है, राखी पे गाइस हम बहनें ऐसी करती हैं, भाई तो बड़ा गिफ्ट छीन के ना फटाफट ओपन कर लेती क्या दिया क्या दिया क्या दिया। बट गाइस जब हम बड़े हुए देन हमें रियलाइज़ हुआ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वो बचपना था और वो चाइल्डहुड की फुलिशनेस थी। बट अब ऐसा गाइस मैं तो ऐसा कभी नहीं करती हूँ, क्योंकि जो भी दिया वो प्यार से दिया, गिफ्ट की कोई मूल नहीं होता, उसकी कोई कॉस्ट नहीं होती है, वो दिल से दिया जाता है। तो ऐसी गाइस मेरी बहन को मैं बहुत समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कोई बात नहीं, अगली नेक्स्ट टाइम आएंगी, जब भी आएंगी तो उससे तो गाइस बहुत ज़्यादा मतलब बातें करेंगी। हाँ, फ़ोन पे तो उनसे मेरी बहन की बात हो गई है बुआ जी से, बुआ जी भी कह रही थी कि हाँ तू क्यों नहीं आई, तू मुझसे क्यों नहीं आई, तू मुझसे ब्लेसिंग क्यों नहीं ली, ये किया, मुझसे बात क्यों नहीं करी, ये वो फलाना टिमकाना सब जो भी समथिंग समथिंग था। हाँ, बट गाइस बुआ जी जब मेरी बहन आई थी रात को तब बुआ जी सो चुकी थी, तो फिर जब वो सो के उठी तो फिर उसको फिर कहीं जाना पड़ गया, तो फिर वो चली गई। ऐसा हुआ था, आपको लग रहा होगा कि ऐसा कैसे कि वो पूरा दिन ही गायब हुई, पूरे दिन गायब नहीं हुई थी, इनफैक्ट काम की वजह से कैसे जाना पड़ गया था। और जब वो आई बहुत ही सो चुकी थी। आपको पता है ना कि जो ओल्ड लेडीज़ होती हैं उनको ज़्यादा उठाना नहीं चाहिए, उनकी नींद बहुत कच्ची होती है, ज़रा सा खटका भी हो जाता है ना तो वो उठ जाती हैं, तो इसलिए उनकी जो स्लीप होती है वो बहुत ज़्यादा डार्क मतलब ऐसे कहते हैं ना छोटे बच्चों की नींद और बुजुर्गों की नींद गाइस बहुत कच्ची होती है, हमारी नींद तो पक्की होती है, मिडिल एज में लोग नींद पक्की होती है, तो कहते मैं क्या ही बोल सकती हूँ। तो जो भी हुआ गाइस, मेरी बहन को मैंने तसल्ली दे दी है कि ऐसा आगे जो भी होगा गाइस ऐसा किसी को होना नहीं चाहिए। अलाइव है तो कभी भी आ सकती हैं, 1 साल 2 साल 5 साल, तेरी शादी में भी आ सकती है गाइस। बुआ जी ने ये प्रॉमिस किया है कि जब तेरी शादी होगी तो मैं ज़रूर आऊँगी और पकड़े गिद्दे तब मैं पाऊँगी, सुना। हाँ, तो इसलिए गाइस उनका ये प्रॉमिस हमारे चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आता है। तो आप भी खुश रहिए और हम भी खुश रहेंगे बुआ जी के कहने पे गाइस, क्योंकि लाइफ इज़ टू शॉर्ट एंड लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल, कुछ भी हो सकता है गाइस, एनीथिंग कैन हैपन इन द लाइफ, तो बी हैप्पी एट एनी मोमेंट गाइस, तो इतना कहना चाहते हैं। तो बस गाइस अब मिलते हैं आपसे डिनर पे। गाइस आप सभी को पता है कि आज ना मम्मा ने कपड़े, आज क्या कल परसों से गाइस मम्मा ने कपड़े धोए हुए थे, पहले भी धोए थे आज भी धोए गाइस, तो उसकी वजह से ना कपड़े ना कब से रखे हुए थे अलमारी में कि एक ही टाइम प्रेस कर लेंगे गाइस, तो मम्मा प्रेस कर रही है। हाँ, टाइम नहीं मिला था, तुम कहीं गई हुई तो हुई थी, इसकी वजह से गाइस टाइम नहीं मिल रहा था, तो गाइस मम्मा ने मुझे आयरन करने से मना करा है। समर में ज़्यादा होते हैं, आ गई टिप्पणी देने के समर लिए। में कपड़े ज़्यादा होते हैं। ओ वेल गाइस, मैं किचन में जा रही हूँ ना, तो आज डिनर बनाने की तैयारी कर रही हूँ, तो अभी तो देखिए कि गाइस डिनर में क्या स्पेशल होगा, तो आपको देखने में पता चलेगा, तो बड़ी जगह होगी, लेकिन जो बात करनी है कंटिन्यू कीजिए। हाँ, हाँ, मैं तो कंटिन्यू कर ही रही हूँ कि बस मम्मा प्रेस कर रही है गाइस, मम्मा को प्रेस करने देते हैं, क्योंकि मम्मा अगर मैं प्रेस करती हूँ तो सारे कपड़े जलने देते हैं, मैं छोड़ देती हूँ, मैंने मना करा है कि वैसे भी ना मैं बहुत देर से प्रेस करती हूँ तो इससे इलेक्ट्रिसिटी भी वेस्ट होती है, हम फास्ट फास्ट कर लेती है, सारे काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं, इसलिए मैंने कहा मैं क्या करूँ। तो गाइस मम्मा को करने देते हैं, तो मिलते हैं आपसे। हमने कर लिया है, अब टाइम आ गया ब्लॉग का एंड करने का, आप सबसे भी निकल, लेकिन ब्लॉग का एंड करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है गाइस, वो ये है कि मेरा ये ब्लॉग कुछ ही घंटों में अपलोड होने जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, ये ब्लॉग कुछ ही घंटों में अपलोड होने जा रहा है, लेकिन जो प्रीवियस ब्लॉग्स है वो भी डल चुके हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं देखे जाके देखिए। और मैं शॉर्ट्स और वीडियोस भी बनाती हूँ गाइस, रील्स बनाती हूँ, इंस्टाग्राम पर जाके सर्च कीजिए कौर तरनदीप कौर, मेरी आईडी को पहले फॉलो कीजिए, देन आफ्टर वॉच बार बार देखिए, लगता है आई लव इट, तो बहुत ज़्यादा देखिए रील्स को मेरी, और ब्लॉग्स और शॉर्ट्स को भी इतना ही प्यार दीजिए जितना आप रील्स को दे रहे हो। और मैं गाइस रील्स इंस्टाग्राम के अकाउंट पे एक जो स्टोरी आती है उस पर एक रोज़ डालती हूँ स्टोरी, ताकि आप सभी को जो नहीं देख पा रहे हैं मेरा ब्लॉग के कारणवश, तो वो स्टोरी पे जाके टैप करके डायरेक्टली मेरे अकाउंट पे जाइए और वीडियोस पे टैप करके मेरा ब्लॉग देखिए। और मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कुछ गड़बड़ हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो मुझे, सजेशन के लिए मोस्ट वेलकम, आप सजेशन दे सकते हो, कुछ बेटरमेंट है तो उसके लिए आप मेरी अप्रिशिएट भी कर सकते हो, कमेंट उस पर भी कमेंट करना होगा।
तो बस लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलना। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है देसी गर्ल ब्लॉगिंग चैनल, जाइए लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना। और कर हम फिर मिलेंगे लाइव ब्लॉग के एक नई उम्मीद से फ्रेंड्स के तक बने रहे ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड हैप्पी रमदान गाइस। तो बस ईद आने वाली है, तो जो लोग मेरी मुसलमान सब्सक्राइबर हैं उनके लिए हैप्पी रमदान, और रोज़े मनाते रहिए और इफ्तारी करते रहिए गाइस। तब तक के लिए बने रहिए। बाय बाय, गुड नाइट।